आज से करीब 12 साल पहले की बात है, लेकिन उस रात की बात आज भी हमारी जिंदगी से पूरी तरह गई नहीं है। मैं उस समय बहुत छोटा था, शायद 5 या 6 साल का। मुझे कुछ भी याद नहीं था, बस इतना कि उस समय मेरी माँ बहुत अजीब तरीके से डरी डरी रहती थीं। बिना वजह लाइट्स ऑन रखना, रात में बार बार उठकर दरवाजे चेक करना और कभी भी अंधेरे कमरे में अकेली न सोना। बचपन में मुझे लगा ये बस उनकी आदत होगी, लेकिन आज जब उन्होंने खुद मुझे उस रात की सच्चाई बताई, तो मुझे समझ आया कि डर अचानक नहीं आया था, उस रात के बाद आया था। उस समय मेरे पिता बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ थे। हम दोनों बड़े बेड पर साथ सो रहे थे। बेड खिड़की के पास था और कमरे का लाइट स्विच दरवाजे के पास, कमरे के बिल्कुल दूसरी तरफ। रात पूरी तरह शांत थी, असामान्य रूप से शांत। मैं गहरी नींद में था, खिड़की की तरफ मुंह करके, और मेरी माँ मेरी तरफ मुंह करके पेट के बल लेटी हुई थी। फिर रात के बीच में वो अचानक जाग गई, किसी आवाज से नहीं, ना कोई आहट, ना कोई हलचल। उन्होंने कहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती पलटकर देखने पर मजबूर किया हो, जैसे नींद से नहीं, किसी एहसास से आंख खुली हो। धीरे से उन्होंने अपना सिर घुमाया और बिस्तर के पैरों की तरफ देखा, और उसी पल उनका दिल जैसे 1 सेकंड के लिए रुक गया। बेड के किनारे, गद्दे के बिल्कुल पास, एक औरत बैठी हुई थी, सफेद कपड़ों में, शांत, स्थिर और सीधे उनकी तरफ देख रही थी। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, पंखा नहीं, कदमों की आहट नहीं, सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि सब कुछ धुंधला सा लग रहा था, जैसे सपना हो, लेकिन डर पूरी तरह असली था। उन्हें उसका चेहरा याद नहीं है, एक भी फीचर नहीं। बस एक चीज याद है, उसकी मौजूदगी, वो एहसास कि कोई आपको देख रहा है, बिना पलक झपकाए, बिना हिले। उस पल उनका पहला रिएक्शन डर नहीं था, वो था मुझे बचाना। उन्होंने झटके से आगे झुककर कंबल उठाया और हम दोनों के सिर के ऊपर डाल दिया। फिर मुझे अपनी तरफ खींच लिया, इतनी कसकर पकड़ लिया जैसे मुझे किसी चीज से छुपा रही हूं। कंबल के नीचे पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन अजीब बात यह थी, अंधेरे से ज्यादा डर कंबल के बाहर की खामोशी से लग रहा था। उनका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, इतना तेज कि उन्हें खुद अपनी धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। वो हिल नहीं रही थी, सांस भी धीरे ले रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो हिली तो बेड के किनारे बैठी वो चीज जान जाएगी कि वो जाग चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो घंटों तक कंबल के नीचे पड़ी रहीं, जबकि असल में शायद कुछ ही मिनट बीते होंगे। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे कंबल हटाया और बिना पीछे देखे अचानक बेड से कूदकर अंधेरे कमरे को पार करते हुए सीधे लाइट स्विच तक भागी। लाइट स्विच ऑन किया, रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कमरा पूरी तरह खाली था, बेड का किनारा खाली, फर्श खाली, खिड़की के पास कुछ नहीं, कोई नहीं। लेकिन डर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वो एहसास अभी भी वहीं था। उस रात के बाद उन्होंने सूरज निकलने तक लाइट बंद नहीं की, और सबसे अजीब बात यह है कि उन्होंने ये बात मुझे कभी नहीं बताई, सालों तक। बस उनका व्यवहार बदल गया, रात से डर, अचानक जाग जाना, कमरे की खामोशी से असहज होना, और आज इतने साल बाद जब वो ये कहानी बता रही थीं, उनकी आवाज अभी भी हल्की कांप रही थी, जैसे वो रात उनके दिमाग से कभी नहीं गई हो। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा असहज करती है, वो ये नहीं
कि उन्होंने किसी को देखा, बल्कि ये है कि मैं उसी बिस्तर पर उसी समय गहरी नींद में सो रहा था, पूरी तरह अनजान। अगर वो मुझे कंबल से ढककर अपनी तरफ ना खींचती तो शायद मैं सीधा उस दिशा में देख रहा होता जहां वो चीज बैठी थी। और कभी कभी जब रात असामान्य रूप से शांत हो जाती है और कमरे में बिना वजह एक अजीब सा सन्नाटा भर जाता है, तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि उस रात वो औरत सिर्फ मेरी मां को देख रही थी या हम दोनों को। मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अजीब घटनाओं के बीच गुजरा है। ऐसी घटनाएं जिन्हें मैं तब भी पूरी तरह समझ नहीं पाया, और सच कहूं तो आज भी नहीं समझ पाता। बचपन में मैं जिस घर में रहता था वो शहर के एक पुराने ऐतिहासिक इलाके में था। वहां सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन माहौल कभी पूरी तरह सामान्य महसूस नहीं होता था। छोटी छोटी लेकिन असामान्य घटनाएं होती रहती थी, मेरे साथ भी, और मेरी मां के साथ तो उससे भी ज्यादा डरावनी चीजें हुई थी। उस घर से शिफ्ट होने के बाद हम एक दूसरे घर में रहने लगे, और वहीं से एक अजीब पैटर्न शुरू हुआ। हमारे घर के पीछे एक बड़ा ढलान वाला बैकयार्ड था, जिसके पीछे एक साधारण सी बाड़ थी, और कई बार वहां एक आदमी दिखाई देता था। सफेद शर्ट, काली पैंट। वो बस खड़ा रहता था, ना हिलता ना बोलता, बस स्थिर। इतना स्थिर कि कभी कभी लगता था वो कोई इंसान नहीं बल्कि किसी दृश्य का हिस्सा है, जैसे वो वहां मौजूद होते हुए भी वास्तव में मौजूद नहीं था। फिर जब जिस आखिरी घर में रहने लगे, वहां चीजें और ज्यादा सूक्ष्म हो गई। कोई तेज घटना नहीं, कोई अचानक डराने वाली चीज नहीं, बस असामान्य एहसास। कभी रात में साफ कदमों की आवाज सुनाई देती जबकि घर में कोई चलता नहीं था। कभी बैकयार्ड में किसी की मौजूदगी जैसा एहसास होता, और सबसे अजीब बात यह थी कि 3 अलग अलग लोगों ने 3 अलग चीजें देखने की बात कही। लेकिन इन सब में सबसे असामान्य चीज थी मिमिक्री। और अजीब बात यह है कि उसने मुझे तुरंत नहीं डराया, उसने मुझे धीरे धीरे असहज किया। घर शांत रहता था, बहुत ज्यादा शांत। इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी अलग से सुनाई देने लगती। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता, वही कमरा, वही दीवारें, वही माहौल। लेकिन कुछ मिनट रुकने पर एक सूक्ष्म बदलाव महसूस होने लगता। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, फिर भी अंदर से एक अजीब सा एहसास आता कि मैं अकेला नहीं हूं। और सबसे असहज बात यह थी कि इस एहसास का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। नजर घुमाने पर सब कुछ वैसा ही दिखता, कुछ भी अलग नहीं, लेकिन दिमाग बार बार एक ही संकेत देता, यहां कुछ ठीक नहीं है। यह घटना पिछले साल की है। एक साधारण दिन, सामान्य घर, सामान्य माहौल। मेरी मां ने अचानक चीख मारी और मैंने आदतन कहा, ब्लेस यू। एक सामान्य प्रतिक्रिया, एक सामान्य पल। लेकिन उसी के कुछ सेकंड बाद मेरे बाएं तरफ के कॉरिडोर से, जहां से मेरे माता पिता का कमरा जाता है, मैंने वही शब्द सुना, ब्लेस यू। आवाज तेज थी, दूर भी नहीं थी, और सबसे असामान्य बात यह कि वो मेरी ही आवाज थी। वही टोन, वही लहजा, वही गति, जिसे किसी ने मेरी आवाज को बिल्कुल सटीक तरीके से दोहरा दिया हो। मैं कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। पूरा घर शांत था, इतना शांत कि उस आवाज की गूंज अभी भी दिमाग में बनी हुई थी। पहले मैंने इसे दिमाग का भ्रम मान लिया, लेकिन दूसरी घटना ने उस संभावना को कमजोर कर दिया। कुछ समय बाद मेरी मां मेरे कमरे के दरवाजे पर आई और धीरे से दरवाजा खटखटाया। मैं दरवाजा खोलने गया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो अचानक ठिठक गईं और एक कदम पीछे हट गईं। उनके चेहरे पर साफ घबराहट थी। मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कुछ सेकंड मुझे देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा नाम लिया था और मुझे तुम्हारी आवाज कॉरिडोर से मेरे कमरे की दिशा से सुनाई दी। उस पल जो असहजता महसूस हुई, वो डर से अलग थी, क्योंकि मेरी मां आसानी से डरने वालों में से नहीं है। और अगर वो असहज थीं, तो इसका मतलब कुछ तो असामान्य था। यहीं से ये घटना सिर्फ अजीब नहीं रही,
बल्कि मानसिक रूप से परेशान करने वाली बन गई। लेकिन सबसे उलझाने वाली घटना उसके बाद हुई। मैं सुबह उठा और अपने पिता की मदद से ड्राइववे के पास एक छोटा पाम ट्री लगाया। मुझे सब याद है, मिट्टी, गड्ढा, पौधा लगाना। उसके बाद मैं अंदर आया और हमेशा की तरह गेम खेलने लगा। उस गेम में जितने घंटे मैं खेलता था वो सीधे स्क्रीन पर दिखते थे। शाम सामान्य थी, सब कुछ सामान्य था। मैं रात को सो गया। लेकिन अगली सुबह जब मैं बाहर गया तो वो पौधा ड्राइववे के अंत में लगा हुआ था, वो जगह जहां हमने उसे लगाया ही नहीं था। और सबसे असामान्य बात ये कि घास बिल्कुल सही थी, मिट्टी बिना छेड़छाड़ की, कोई निशान नहीं, कोई गड्ढा नहीं, जैसे वो पौधा हमेशा से वहीं लगा हुआ हो। मैंने अपने पिता से पूछा। उन्होंने कहा कि पौधा लगाने के बाद मैं सीधे सोने चला गया था और पूरी रात सोता ही रहा। लेकिन मेरी याद अलग थी। मुझे साफ याद है कि मैं सोया नहीं था, मैं रात तक गेम खेल रहा था। जब मैंने गेम चेक किया, स्क्रीन पर पिछली रात खेले गए गेम का समय जुड़ा ही नहीं था, मानो वो समय अस्तित्व में आया ही नहीं। और जो प्रोग्रेस मैंने की थी वो भी शुरू नहीं हुई थी, जैसे उस शाम का एक हिस्सा मिटा दिया गया हो। उस घटना ने मुझे अचानक नहीं डराया, उसने मुझे धीरे धीरे भीतर तक उलझा दिया। क्योंकि आवाजों की मिमिक्री, यादों का असंगत होना और घटनाओं का बिना किसी निशान के बदल जाना, ये सब अलग अलग चीजें नहीं लगती। ये एक पैटर्न जैसा महसूस होता है। आज भी मैं इसे किसी स्पष्ट वजह से जोड़ नहीं पाया हूं। ना मैं इसे पूरी तरह पैरानॉर्मल कह सकता हूं, ना पूरी तरह सामान्य। लेकिन एक बात अब भी मुझे असहज करती है। सबसे ज्यादा डर उस चीज से नहीं लगता जो सामने दिखाई देती है, बल्कि उससे लगता है जो आपकी मौजूदगी में, आपकी ही आवाज में आपको जवाब दे। और आज भी जब रात बहुत शांत होती है, कभी कभी मुझे अपने ही कमरे के बाहर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे से मेरी ही आवाज में कुछ दोहरा रहा हो। और जब घर असामान्य रूप से शांत हो तो ये एहसास आज भी वैसा ही रहता है कि शायद आज भी मैं घर में अकेला नहीं हूं।